हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छी हूँ। तो इसके पहले मैंने अपनी बहन की शादी का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, और आज मैं उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे गांव में किस तरह से शादी होता है वो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दान करने के बाद जो दूल्हे राजा हैं वो मेरे भाई और भाभी को उठाकर खड़ा कर दिए हैं और उनको नाश्ता पानी के लिए मतलब ऐसा कहा जाता है। तो जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे उस तरह से वो बोल रहे थे। और यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं तो अब लावा मिलाई का टाइम आ गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है दूल्हे राजा जो है और जो मेरी बहन है वो खड़े हो गए हैं। और जो मेरा छोटा वाला भाई है वो लावा मिलाने का काम करेगा। इधर ठाकुर मामा बैठे हुए हैं। तो इधर जो है हमारे यहाँ शादी में डाला आता है। तो ये देखिए सामने आप लोग देख रहे हैं डाला। तो इसी में लावा का धान आता है जो कि ठाकुर मामा देखिए एक लाल कपड़े में बांधा हुआ है जो कि खोल रहे हैं। तो ये लावा मिलाई का काम जो है भाई लोग ही करते हैं। तो अभी जैसे जैसे पंडित जी और ठाकुर मामा बताएंगे वैसे वैसे मेरा भाई करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो लावा का धान आया है उसको खोल रहे हैं। और इधर देखिए कैमरामैन खड़े हुए हैं जो कि कैमरा कर रहे हैं। और मेरा भाई देखिए वो जो लाल कपड़ा देख रहे हैं उसमें सिंदूर है। तो ठाकुर मामा बोल रहे हैं कि जो डाला आया है तो उसमें छोटा छोटा सुपली होता है। तो उस सुपली में वो धान रख करके देंगे। और मेरा भाई जो है वो मेरी बहन के हाथों में रखेगा सिंदूर और वो सुपली देखिए रख भी रहा है। उसके बाद से जो ठाकुर मामा है उस कपड़े को हटा करके ले लेंगे। और जो सुपली है उसमें से मेरी बहन जो है वो नीचे धीरे धीरे धान गिराती जाएगी। उसके बाद से ठाकुर मामा जो है उस सुपली को ले लेंगे। और उसके बाद से ये जो रस्म होता है वो 5 बार करते हैं। उसके बाद से फिर से देखिए मेरा भाई जो है वो कपड़ा जो लाल वाला कपड़ा है वो और सुपली में धान रख करके फिर से वो हाथ में देगा मेरी बहन के। तो इधर देखिए अब की बार देना वो भूल गया था। तो वही ठाकुर मामा जो कपड़ा उठाया तो उसके नीचे सुपली नहीं था। तो वही वो बोल रहे हैं कि सुपली तो दिया ही नहीं है। तो ये देखिए मेरा भाई अब रख रहा है उसके हाथों में। ये देखिए वो ठाकुर मामा बता रहे हैं कि ऐसे रखना है। तो देखिए रख रहा है। और इधर से वो कपड़ा उठा लेगा और सुपली में से धान वो गिरा देगी मेरी बहन। तो ये रस्म जो है हमारे यहाँ 5 बार किया जाता है। तो देखिए किस तरह से मेरा भाई कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे गांव में जो लावा मिलाने का काम होता है वो रस्म होता है। यहाँ पर जो कैमरामैन है वो कैमरा कर रहे हैं। और उधर देखिए माड़ों के चारों तरफ जो है सभी लोग खड़े हैं बैठे हैं। और उस दिन ना लड़की की शादी में रात भर सभी लोग जगे हुए थे। जो हमारे पड़ोस के लोग थे वो भी जगे हुए थे। और उस दिन गर्मी भी बहुत थी दोस्तों और रात भर हम लोग भी जगे हुए थे। और लड़की की शादी में तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो उस दिन हम लोग ने खाना भी नहीं खाया था और सिर्फ शरबत पानी ही पी करके हम लोग रह गए थे। और मेरे जो भाई और भाभी थे वो लोग कन्यादान दिए थे तो वो लोग भी व्रत थे। जब तक उन्होंने कन्यादान नहीं कर लिया तब तक उनको व्रत रहना पड़ता है। और इधर देखिए लावा मिलाई का काम हो गया। मेरा भाई जो है अब जो दूल्हा दुल्हन है उनके पास आकर के खड़ा हो गया है यहाँ पर। और अब जो है
यहाँ पर जो मेरे ठाकुर मामा हैं तो वो नाखून काट रहे हैं दूल्हे राजा का, क्योंकि उस दिन जो है दूल्हे का नाखून काट करके पैर रंगा जाता है आलता से। तो वही यहाँ पर ठाकुर मामा कर रहे हैं। पहले नाखून को देखिए, वो जो नेल कटर होता है ना, तो उससे वो पहले ऐसे ही हल्का हल्का काट देते हैं। बस ये रिवाज होता है, तो वही वो रिवाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाखून बड़े हैं तो काट रहे हैं, वो रिवाज होता है। तो ऐसे ही बस छुआ दे रहे हैं और उसके बाद से आलता से उनका जो है रंग लगा दे रहे हैं। पैरों की एड़ियाँ उस दिन भरी जाती है दूल्हे लोगों का। तो आपके यहाँ भी ये रस्म होता होगा फ्रेंड्स। ऐसा मेरे ख्याल से सबके यहाँ ये रस्म होता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये रस्म होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरों में आलता जो है लग गया है, और जो पंडित जी हैं वो दूल्हे जो राजा हैं देखिए अभी लगा ही रहे हैं ठाकुर मामा। तो देखिए यहाँ पर पैरों में आलता जो है लग चुका है, और अब आ गई है सिंदूर दान की बारी। तो यहाँ पर देखिए दूल्हे जो राजा हैं वो अब खड़े हो गए हैं सिंदूर दान के लिए। तो यहाँ पर मेरी मामी थी, और जो मेरी भाभी की जो भाभी थी तो वो बता रही थी कि इस तरह से सिंदूर दान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी भाभी जो है वो मेरी बहन का जो है सर पकड़े हुई हैं आंचल उड़ा कर। यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं वो सिंदूर दान कर रहे हैं, यानी मांग को भर रहे हैं। 5 बार सिंदूर दान किया जाता है। और यहाँ पर सब लोग पंडित जी भी कह रहे थे, और जो हमारी मामी लोग थी और जितने भी बड़े लोग थे तो वो बोल रहे थे कि सिंदूर दान करने के बाद हाथ को उंगली झाड़ते नहीं हैं, उसको अपने पॉकेट में घुसा करके हाथ रख लेते हैं, क्योंकि सिंदूर दान करने के बाद हाथ को झाड़ा नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए सिंदूर दान करने के बाद जो दूल्हे राजा हैं वो दुल्हन के बगल में आकर के बैठ गए हैं। और इधर जो है अब सभी जो औरतें हैं सुहागिन औरतें वो सिंदूर दान करेंगी, वो जो है सिंदूर छुआएंगी। तो इधर मेरी भाभी जो है वो मांग बहोर रही हैं मेरी बहन का। तो देखिए नाक से लेकर के सर तक मांग बहोर रही। तो इसी तरह से 7 औरतें मिल कर के मांग को बहोरती हैं, और उसके बाद से फिर कोहबर होता है और फिर विदाई हो जाती है। तो उस दिन संडे पड़ रहा था, इसलिए विदाई का बहुत जल्दी था, इसलिए मैं कोहबर का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे गांव में शादी होता है। तो फिर दोस्तों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।